ये कैदी हमेशा कमजोर कैदियों पर दबाव डालता था, लेकिन उस दिन उसने ऐसे आदमी से पंगा लिया जो एक फौलाद था। उसको गैंग ने घेर लिया, लेकिन उसने कहा कि मैं तुमको केवल 3 सेकंड का समय देता हूँ, चले जाओ। मगर सब हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने 3 तक गिनती गिनी। जैसे ही गिनती खत्म हुई, उसने गुंडे के हाथ को पकड़ कंधे में उसका ही खंजर घुसा दिया। जितने भी लोग थे वो सबको ऐसे पीट रहा था जैसे कोई धोबी हो। केवल 30 सेकंड में उसने सबको पसार दिया। किसी की फिर उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ दिन बाद वो जेल से बाहर आया और फाइटिंग गेम देखने गया, जहाँ फाइट करने पर बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन इसमें बहुत रिस्क था, जान भी जा सकती थी। वो चुपचाप किनारे खड़ा सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ गाड़ियां आती हैं, जिनमें से एक आदमी निकलता है। ये एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। मुकाबला शुरू होने वाला था, जिसमें एक टोपी वाला था जो कई मैच जीत चुका था। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन का एक आदमी था जिसे लोग दानव कहते थे। ये सीधा आदमी की पसली तोड़ देता था। अब तक इसने 56 लोगों की पसली तोड़ी थी। अंडरवर्ल्ड डॉन ने उससे कहा कि सामने वाले को खत्म कर देना। थोड़ी ही देर में मुकाबला शुरू हुआ। टोपी वाले ने एक मुक्का मारा, लेकिन दानव को कुछ नहीं हुआ। वो दानव को मारता जा रहा था, लेकिन उसका वार बेअसर था। दानव ने उसे एक लात में नीचे गिरा दिया, फिर उसके ऊपर चढ़कर लगातार मारने लगा। उसकी भी पसली टूट गई। दानव इस फाइट को जीत गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन को उस आदमी ने पैसे दिए जिसका आदमी हार गया था। आदमी टेंशन में कार के अंदर बैठा, तभी पीछे वाली सीट पर वही आदमी दिखा जो जेल से छूटा था। उसने कहा कि मुझे भी फाइट करनी है और मैं जीत गया तो 60% मैं रखूंगा। लेकिन फाइट कराने वाले ने कहा, ये कोई बच्चों की फाइट नहीं है और वैसे भी तुमको कोई एक मुक्के में नीचे गिरा देगा। लेकिन कैदी ने उसे पैसों का लालच दिया, जिस वजह से वो मान गया। आदमी कैदी को अंडरवर्ल्ड डॉन के पास लेकर गया कि वो दानव से लड़ेगा, लेकिन डॉन ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि पहले छोटे फाइटर से लड़ लो, तुम्हारे बस का नहीं है। इतनी बेइज्जती के बाद भी कैदी चुप रहा। फिर उसने पहले मुकाबले में हिस्सा लिया। जिससे मुकाबला होने वाला था वो बहुत ताकतवर था, लेकिन कैदी ने उसकी कमजोरी पहचान ली। जब मुकाबला शुरू हुआ तो गुस्से से सामने वाले ने हमला किया, पर कैदी ने एक लात उसकी गोटी पर मारी, फिर उछलकर मुंह पर एक बार में मारा। कैदी फाइट को जीत गया। फाइट करवाने वाला बहुत खुश हुआ। फिर कैदी ने दूसरी फाइट में हिस्सा लिया। इस बार भी ताकतवर फाइटर से सामना हुआ, लेकिन कैदी ने पहचान लिया कि एक मुक्के में इसकी कहानी खत्म है, और वही हुआ। उसने घूमकर एक मुक्का मारा। एक ही मुक्के में वो ढेर हो गया। सभी लोग बहुत हैरान थे। इस तरह कैदी हर बार छोटे मुकाबले जीतता रहा। आखिरकार वो दिन भी आ गया। फाइट करवाने वाला डॉन के सामने था। उसने डॉन को चैलेंज किया और बहुत मोटा पैसा दांव पर लगाया। सामने दानव था, दूसरी तरफ कैदी, जिसने सभी मैचों में केवल 5 सेकंड ही लिए थे चित करने में। थोड़ी देर में मुकाबला शुरू हुआ। पहले कैदी दानव के हर वार से बचा, फिर घूमकर एक लात मारी। इतना ही नहीं, कैदी ने एक लात में दानव को जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर डॉन हैरान था। जब दानव दोबारा आया तो कैदी ने फिर से उसको मारा, जिस वजह से दानव लड़खड़ाने लगा। कैदी ने उसे मौका ही नहीं दिया और आखिर में चित कर दिया। इस लड़की का पैर फिसलता है और वो खाई की तरफ गिरने लगती है, लेकिन उसका दोस्त सुअर पागलों की तरह रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार लड़की नीचे गिर जाती है, लेकिन दोस्त ने रस्सी पकड़ ली थी। लड़की ऊपर आने की कोशिश में थी, तभी रस्सी सरकने लगती है। उसका दोस्त अपने दांतों से रस्सी को पकड़ रहा था और पकड़ लेता है, लेकिन वो भी तेजी से नीचे सरक जाता है। आखिरी छोर पर उसने खुद को संभाल लिया। लड़की ने इसे बचपन से पाला था। सुअर उसे कैसे नीचे गिरने दे सकता था। जानवरों में एक बहुत बड़ी वफादारी होती है, अपने मालिक का कर्ज अपनी जान से चुकाना। सुअर ने भी वही किया। वो समझ गया चट्टान पर ज्यादा देर रुकना खतरा है। उसने अपना दिमाग दौड़ाया और एक चट्टान में फंसी सूखी लकड़ी देखी। वो तेजी से चट्टान के किनारे पर